आया हूँ, बल्कि डुप्लर रडार सिस्टम के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ। दिन है, दिन में कोई चांद थोड़ी होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ महकमा मौसमियात के दफ्तर के बाहर। आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो ये है कि 1991 में जो रडार सिस्टम लगाए गए थे आज भी वही चल रहे थे, मगर अच्छी बात यह है कि एक नया रडार सिस्टम जो है वो लगा दिया गया। जिस तरीके से कराची में डेवलपमेंट चल रही है, ऐसे ही महकमा मौसमियात ने भी एक बड़ा रडार सिस्टम लगा दिया है। पहले आपको ये बातें सुनने को मिलती थी महकमा मौसमियात की तरफ से कि मूसलाधार बारिशें होनी हैं। मूसलाधार बारिशें तो दूर की बात है, बूंदाबांदी भी नहीं होती थी। फिर उसके बाद कहते थे कि जी मूसलाधार बारिश या फिर बारिशों के कोई इम्कान नहीं है। फिर बाद में जो है वो मूसलाधार बारिशें शुरू हो जाती थी। तो अब जो है वो पुराने गड़े सले जो रडार थे वो सारे अब मतलब कि बेकार हो चुके थे, इसलिए अब एक नया रडार सिस्टम लगाया गया है। वो कितनी रेंज को कवर करता है, क्या समंदर में जो तूफ़ान होता है उसको भी बता सकता है, या फिर मूसलाधार बारिशें किस तरफ है, इसका रुख कहाँ पर होगा, ये तमाम तर बातें जो है आज हम जानेंगे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर से। और आपको रडार सिस्टम का भी मुआयना कराएंगे कि ये रडार सिस्टम आखिर कैसा है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि 29 रमज़ान को आपको पता है जी, चांद लोग देखने के लिए जो है वो बड़ा इंतज़ार करते हैं कि चांद नज़र आया या नहीं आया। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि चांद किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी दूरबीन इस्तेमाल होती है, कहाँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है वो आकर बैठते थे और कहाँ वो ऐलान करते थे। ये सारी बातें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। वैसे ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा, तो आइए चलिए मेरे साथ। जी, इस वक्त महकमा मौसमियात के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, तो क्यों ना अंदर जाएं और डायरेक्टर से भी बात करेंगे। पहले तो आपको ये बताएं कि दफ्तर कैसा है। हरियाली हर तरफ है और मतलब महकमा मौसमियात का ये दफ्तर मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि आपको जगह जगह जो है वो हरियाली मिलती है। तो आइए अंदर चलते हैं। और जैसे ही आप इस ऑफ़िस के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको ये पूरा वर्ल्ड का जो नक्शा है वो बना हुआ देखा जा सकता है। जितने भी मीडिया के जो लोग आते हैं या कोई शॉट लेता है, कोई बात करता है, तो यहाँ पर खड़े रहकर जो है वो डायरेक्टर से बात कर लेते हैं और जो भी बारिशों की पेशगोई होती है उसके मुतालिक जो है वो आपको अपडेट कर दी जाती है। और ये पाकिस्तान का नक्शा है और आप देख सकते हैं कि ये पूरा दफ्तर है। अब हम जा रहे हैं डायरेक्टर के दफ्तर के अंदर, तो आइए चलते हैं। ये पूरा इसमें जो ओल्ड डायरेक्टर्स थे जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है, उनके तमाम के जो है वो चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट, ये उनके सारी तस्वीर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टर के कमरे के अंदर, तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। जी वालेकुम सलाम। ये सरफराज साहब हैं और जितनी भी आपको बारिशों की पेशगोई जो आपको मिलती है ना पूरे कराची और सिंध में, तो ये सरफराज साहब ही जो है वो देते हैं। तो सरफराज साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि माशाल्लाह से सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। जो पुराने जो रडार सिस्टम थे आपके, वो बड़े मतलब कि उसमें जो थोड़ी सी आपको तकलीफ भी होती थी क्योंकि वो उसकी डिस्टेंस बड़ी कम होती थी। अब तो माशाल्लाह से एक बड़ा अच्छा आपने रडार सिस्टम बनाया है। क्या खुसूसियात है उसकी? देखिए, पुराना रडार जो था, ज़ाहिर है वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, 1991 में इंस्टॉल हुआ था और 2018 तक हम उसको चलाते रहे। उसमें उसकी रेंज कम थी, वो 5 सेंटीमीटर वेवलेंथ का रडार उसे हम कहते थे कि वो जो वेव ट्रांसमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर थी। ये वाला जो है ये डॉपलर वेदर रडार है और इसकी उससे रेंज ज़्यादा है। इसकी 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ का रडार है। इसका मतलब है कि जो वेव ट्रांसमिट करता है उसकी वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उससे इसकी कवरेज दुगनी है, उससे इसका रिज़ल्ट अच्छा है। और चूँ वो 200 से 250 किलोमीटर के रेडियस में जो भी क्लाउड मास या सेल्स आते थे तो उनको आपकी स्क्रीन पर दिखाता था। और ये वाला जो है ये 450 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। 450 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है, जो कि खासा हो जाता है, यानी पूरा आलमोस्ट ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, चारों तरफ 450 किलोमीटर के अंदर जो भी क्लाउड मास होगा उसमें सी का एरिया भी आ जाता है कि सी में जब समंदर के अंदर कोई साइक्लोन बनेगा, कोई डिप्रेशन होगा 450 किलोमीटर के अंदर, तो उस एरिया उसको भी आप मॉनिटर कर सकेंगे, उसको ट्रैक कर सकेंगे। तो ये इसकी इजाफी फ़ीचर है। दूसरी ये कि डॉपलर फ़ीचर है। इसकी डॉपलर का मतलब ये है कि ये 250 किलोमीटर के अंदर, 200 किलोमीटर के अंदर जो मैक्सिमम विंड होगी उसकी भी एस्टिमेट करके आपको दिखाएगा। जैसे कभी आंधी चलती है तो अब विदिन 200 किलोमीटर रेडियस वो मैक्सिमम विंड आप पहले बता सकेंगे कि इस इलाके में इतनी विंड चल सकती है।
ठीक सर 2020 में जो बारिशें आई थी उस टाइम पे ये ऑपरेशनल मेरे ख्याल में था नहीं, इस वजह से जो है वो आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई। लेकिन अब चूँकि बारिशें 2021 की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो 2020 की जो बारिशें थी वो अब इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती हैं? सुनने को तो मिलती है बातें। देखिए सीजनल फोरकास्ट की अभी आउटलुक एक आई है जो हमारे डिपार्टमेंट इस्लामाबाद ऑफिस ने इशू की है, तो उसमें इम्कान यही ज़ाहिर किया गया है कि इस साल भी मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें ख़ासकर पंजाब के शुमाली इलाकों में, और इसी तरह सिंध का भी उसमें ज़िक्र है, सिंध में ज़ाहिर है कराची भी शामिल है, तो मामूल से कुछ ज़्यादा है। लेकिन कितनी ज़्यादा होंगी ये अभी कहना कबल वक्त है, इसलिए कि 3 महीनों का दौरानिया होता है मानसून का, तो वो आने वाला वक्त बताएगा कि उस साथ साथ हम बताते रहेंगे कि कितनी। ठीक। अच्छा सरफराज भाई, ये जो डुप्लर रडार सिस्टम हम देख रहे हैं ये बड़ा मुनफरिद है, मतलब इसकी आपने पूरी जो है पूरा इसको खड़ा किया, पता नहीं कितने मीटर का है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा मुनफरिद है। मतलब हम देखते थे एंटीना लगे होते थे, बड़े डिश थे, लेकिन ये जो बनाया गया ये तो बिल्कुल हट के बनाया गया। क्या इसकी आप लोगों ने बनाया या किसी बाहर से लोगों ने आके बनाया? नहीं, ये जापान की ग्रांट है बेसिकली, तो जैपनीज़ नहीं बनाया है। इसका सिविल स्ट्रक्चर भी उन्होंने खड़ा किया है, उनकी एक कंपनी थी तोबिशिमा, उसने। ये 71 मीटर हाइट है इसकी, और फिर जो इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन भी उन्होंने की है, और हमें ट्रेनिंग भी उन्होंने दी है, हम फोरकास्टर्स को भी और हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको भी उन्होंने ट्रेनिंग दी है। अभी पिछले हफ्ते तक ही वो यहाँ पर थे, सबको ट्रेन करके गए हैं। तो ये इतना मतलब ऊंचा टावर बनाने की, असल में जो आपको पता है कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। 91 वाला जो था वो उसमें उस वक्त कम हाई राइज थी, आज से 32 साल 30 साल पहले। तो अब हाई राइज बिल्डिंग ज़्यादा है, तो इसलिए जो एंटीना से बीम निकलती है वो बीम बिल्डिंग से टकरा के वापस ना आ जाए, तो इसलिए उसको कैटर करने के लिए इसकी ऊंचाई ज़्यादा रखी गई है। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और लास्ट सवाल मैं करूँगा, और लोग बड़े कहते हैं कि जी जब भी महकमा मौसमियात जब बारिश की पेशगोई करती है तो बारिश होती नहीं है, और जब नहीं करती तो फिर मूसलाधार बारिश हो जाती है। ये क्या चक्कर है सर? ये देखिए गलत वो फैला हुआ है तासुर। पहले ये चीज़ होती थी कि फोरकास्ट, देखिए फोरकास्ट तो पहली चीज़ तो समझने की ये है कि फोरकास्ट है, आपकी पेशन गोई है, तो 100% दुरुस्त तो कभी भी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। कुदरती एक इसमें इस तरह से ना, ये एटमॉस्फेरिक साइंस ऐसी साइंस है जो मैथमेटिक्स की तरह 2+2 4 नहीं होते, हमेशा 4 नहीं होते। कभी 2+2 5 हो जाता है, कभी 2+2 3 हो जाता है। इसमें ये इनहेरेंट एक तरह से ना ड्रॉबैक होती है इसमें, इसलिए कि आप फोरकास्ट करते हैं एक सर्टेन कंडीशंस की बुनियाद पे, यानी आज सुबह की जो कंडीशंस हैं हर 3 घंटे बाद या हर 1 घंटे बाद जब जो आपका डाटा रिकॉर्ड होता है, उस डाटा की बुनियाद पे आप अगले 12 घंटे की, अगले 24 घंटे की, अगले 72 घंटे की, हफ्ते की फोरकास्ट करते हैं। अब अगर इस दौरान में चेंजेस तेज़ी से आ गई तो आपकी फोरकास्ट तो उसमें जो है वो फिर असरअंदाज मौसमियात का जो है वो कोई कसूर नहीं है। तो आइए, आपने देखा कि पिछले साल, मैं एक वजाहत कर दूं कि पिछले साल मानसून की बहुत गैर मामूली बारिशें हुई थी, और शायद ही कोई इवेंट हमने मिस किया हो, और हफ्ता पहले कम अज़ कम, और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता पहले, और कम अज़ कम हम 3 दिन पहले बता देते थे कि इस इलाके में, कराची में इतनी बारिश होने जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह सही रही थी। तब तो रडार हमारा ऑपरेशनल भी नहीं था। मतलब ये है कि वो तो आप वक्तन फ़वक्तन जो है वो नोटिफिकेशन बार बार जो है वो जारी हो जाते हैं, पता चलता रहता है जी तूफ़ान के बारे में, कहाँ पर है, किस तरफ है, कौन सा रुख है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है पता चलती रहती है। महकमा मौसमियात का अब जो सिस्टम है वो बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त मैं हीट वेव सेंटर के अंदर दाखिल हो गया हूँ। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया है, 1 साल में 1 दरख्त, यानी कि इसके जो फ़वाइद हैं 10 एयर कंडीशनर के बराबर मुसलसल हवा देता है, 750 गैलन बरसाती पानी को जज़्ब करता है, 60 पाउंड आलूदा हवा को साफ़ करता है। मतलब एक दरख्त जो है वो कितने फ़वाइद देते हैं। तो आइए चलते हैं हीट वेव सेंटर के अंदर और आपको बताते हैं कि जब कराची शहर में हीट वेव जब जारी होती है उसका जो अलर्ट निकलता है वो कहाँ से निकलता है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। ये वो दफ्तर है जहाँ से हर एक चीज़ की पल पल की जो है वो ख़बरें जो है यहाँ से निकल कर आवाम तक पहुँचती है। इसको अभी अपडेट कर दिया है और पूरे यानी कि पूरे सिस्टम को जो है वो चेक किया जाता है कंप्यूटर के ज़रिए, और जो रडार सिस्टम लगाए गए हैं, जो भी मालूमात वहाँ से इनको आती है, फिर ये लोग उस चीज़ को जो है वो अपडेट करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, और वहाँ से मुख्तलिफ़ चैनल्स के जो लोग हैं वो ख़बरें उठाकर अपनी टीवी स्क्रीन पर नशर करते हैं, और उससे आवाम को जो है वो आगाही पहुँचती है। तो हीट वेव सेंटर जो है इस वक्त महकमा मौसमियात का आपके सामने। आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
जी, इस वक्त महकमा मौसमियात में हम लोग घूम रहे हैं। बड़ी ज़मीन है इसकी, कोई छोटा मोटा दफ्तर नहीं है, बहुत बड़ी ज़मीन है। अभी हम आगे जाएंगे जहाँ पर ये डुप्लर रडार सिस्टम जो है वो पूरा तंसीब किया गया, उसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे प्रैक्टिकली जाके। इस वक्त मैं मिसाइल के अंदर दाखिल हो गया हूँ। आई मीन डुप्लर रडार सिस्टम के ऊपर मैं जा रहा हूँ और मैंने सोचा कि ऊपर जाकर इसके जो एंटीना है, जिस तरीके से काम करते हैं, वो जाकर मैं देखूँ। तो मुझे कहा कि बिल्कुल जाएं, क्योंकि लिफ्ट तो है नहीं, लिफ्ट बाद में लगेगी। अभी फ़िलहाल जो है वो आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि सीढ़ियों से कितना, मतलब 5 माले 6 माले। उन्होंने मुझे कहा कि टोटल ओवरऑल 17 फ्लोर लगेंगे। और मैंने जब 17 फ्लोर का नाम सुना तो मेरी सांसें वैसे ही ऊपर आ गई। अभी मैं जो है वो समझ लें हाफ़ ऊपर आया हूँ, अभी फिर मुझे और मज़ीद ऊपर जाना है। तो 17 फ्लोर यानी कि एक फ़्लोर इसका 2 फ्लोर के बराबर है। तो आप अंदाज़ा लगा लें 17 को डबल करें तो कितना होगा। तो आइए चलिए मेरे साथ। जिस वक्त मैं डुप्लर रडार सिस्टम के अंदर हूं और यहाँ पर जो है वो ट्रांसमीटर आप देख सकते हैं कि लगे हुए हैं। ट्रांसमीटर का जो काम है फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना और उसके बाद फ्रीक्वेंसी को ऊपर फेंकना। और इसके बराबर में एक और चीज़ है जो कि रडार सिस्टम है। यहाँ से जो भी जो आपको मालूमात मिलती है, जो चीज़ें होती है, यहीं आकर फीड होती है और उसके ज़रिए इस कंप्यूटर पर जाती है। और ये कंप्यूटर के ज़रिए इनको पता चलता है कि जी इस वक्त हवा में कितनी तेज़ी है, तूफ़ान किस तरफ है, बारिशों की क्या पेशगोई है, जो कुछ भी होता है वो सारी मालूमात जो है इस सिस्टम में सेव हो जाती है। और इसके ज़रिए जो है मालूमात आगे ऑफिस पे पहुंचाई जाती है और ऑफिस के ज़रिए जो है वो वेबसाइट के ज़रिए अपलोड होती है। तो आइए आगे चलते हैं। जी, इस वक्त अब रडार सिस्टम के बिल्कुल टॉप पर खड़े हुए हैं और ये टॉप का हिस्सा है पूरा। और इस जगह पर खड़े होने के बाद पूरी जगह जो है वो नुमाया तौर पर नज़र आती है। मतलब एक टॉप व्यू जो आप जिसे कहते हैं कि जी जगह जगह आपको जो है जो चीज़ नज़र आए। और मौसमियात को कवर करने के लिए भी, यानी कि अगर वेदर को अगर आप अपडेट चाहते हैं तो आप लोगों को एक बड़ा सिस्टम चाहिए, यानी कि जो आपको टॉप व्यू दिखाए और हर चीज़ को जो है वो कवर करे। यानी कि 450 किलोमीटर जो है वो ये रेंज को कवर करता है। आप अंदाज़ा लगा लें 450 किलोमीटर बहुत दूर होता है। ये जो आपको लोहे के जो एंटीना नज़र आ रहे हैं, ये 1967 में लगाए गए थे। लोहे के एंटीना थे जो कि मौसम को जो है वो कवर करते थे। 1967 में आपको पता है कि उस वक्त आबादी बड़ी कम थी और जगह जगह जो है वो बिल्डिंगों का तो तस्वुर ही नहीं था। और उसके बाद फिर इन्होंने एक और जदीद उस हिसाब से उन्होंने लगाया जो 1991 में लगा, जो सीमेंट का आपको नज़र आ रहा है, वाइट कलर की इसकी गुंबद टाइप की जो आपको नज़र आ रही है, ये 1991 में लगाया गया था। तो अब जो है आबादी के हिसाब से और जिस तरीके से कसीरुल मंजिला इमारतों का जो क़याम हो रहा है, जगह जगह जो है कसीरुल मंजिला इमारतें भी बन रही हैं, तो इससे रेडिएशन और इसकी जो सिग्नल है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब जो है वो उसी हिसाब से एक कसीरुल मंजिला टाइप का जो है इन्होंने एक रडार बनाया है जो कि 450 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है, जो कि 2021 में इसको ऑपरेट कर दिया गया है। तो आइए आगे चलते हैं। इस वक्त मैं डुप्लर रडार सिस्टम के बिल्कुल अंदर हूं और ये जो एंटीना आपको नज़र आ रहा है चलता हुआ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी इसकी जो हवाएं होती हैं या फिर क्लाउडी वेदर्स होते हैं या फिर बारिशों के सिस्टम जो इसकी रेंज के अंदर आ रहे होते हैं, यानी कि 450 किलोमीटर की रेंज के अंदर आ रहे होते हैं, उसको ये फीड करता है, उसको पकड़ कर उसको यानी कि मुख्तलिफ जगहों से होते हुए जो है कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए जो है इनको अपडेट कर रहा होता है। यानी कि अगर शहर कराची की हदूद में या फिर उससे दूर 450 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि कराची के अंदर दाखिल हो रही है या फिर अंदरूनी सिंध में दाखिल हो रही है या फिर बड़े बड़े तूफ़ान होते हैं, मट्टी के तूफ़ान हो गए, बारिशें हो गई, हवाएं चलना हो गई, ये सारी मालूमात जो है ये एंटीना जो है वो बता रहा होता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों तरफ से ये कैच कर रहा होता है और मतलब चल ही रहा है। मतलब एक तरीके से ये वो रडार सिस्टम है जो कि बड़ा बेहतरीन है। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि जी पुराने रडार सिस्टम में आपको जो है वो 250 किलोमीटर की रेंज पकड़ता था,
अब जो है ये 450 किलोमीटर की रेंज को जो है वो कवर करता है, जिससे आपको महकमा मौसमियात को आसानी होती है शहरियों को बताने के लिए जो है अब जो है बारिशों का जो सिस्टम है वो फ़लाँ जगह पर मौजूद है और कुछ घंटों के बाद जो है वो कराची में दाखिल हो जाएगा, और कितना हद तक ये जो स्पेल होगा या मजबूत स्पेल है या कमज़ोर स्पेल है, ये तमाम तर बातें जो है वो आपको एडवांसली पता चल जाएंगी। तो यार बड़ा अच्छा और बेहतरीन सिस्टम हो चुका है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर चांद को देखा जाता है। मतलब 29 रमज़ान को पड़ोसी, ओवरसीज़ लोग या फिर रिश्तेदार, हर कोई जो है उसकी नज़रें होती हैं न्यूज़ पर कि कब जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है वो ऐलान करें। अब तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब नहीं हैं, अब तो अब्दुल खैर आज़ाद साहब हैं। तो लोगों की जो नज़रें होती हैं वो ये होती हैं कि जी जल्दी से बस चांद नज़र आ जाए। तो वो चांद कैसे देखा जाता है, इस वक्त अगर कैमरामैन आपको लेकर चलें, ये वो जगह है जहाँ पर चांद को जो है वो देखा जाता है। हर चीज़ यहाँ पर जो है वो मतलब कि नई नए जो रडार सिस्टम जो लगाए गए हैं, नई नई दूरबीन जो महकमा मौसमियात ने मुतारुफ़ करवाई है, उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाता है और यहाँ पर यानी कि रखा जाता है और उसके बाद उसको देखा जाता है। यानी कि अब ये सिस्टम जो है वो चूँकि आप इस्लामाबाद में देखते हैं, लेकिन इजलास यहाँ पर भी होते हैं और अफ्तारी भी यहीं होती है हमारी, और हम अक्सर जब आपको बताने के लिए आते हैं कि जी चांद का ऐलान हो गया या नहीं हुआ या कल होगा, ये तमाम तर बातें जो है इसी छत से जो है वो होती है। मतलब इस जगह पर मैं खड़ा हूँ और जिस रडार सिस्टम की मैं बात कर रहा था, यानी कि जिस रडार सिस्टम के बारे में मैंने आपको पूरी तफसील से मैंने आपको बताया, वो वहाँ पर तनसीब किया गया है। इस रडार सिस्टम को वहाँ तनसीब किया। इसके बराबर में जो छोटा रडार सिस्टम है ये माजी का 1991 में लगाया गया था। अब जो आपके सामने बड़ा सा लगा दिया, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग इतनी है कि सिग्नल को कवर करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये 71 मीटर का जो है वो तवील रडार सिस्टम लगाया गया है। तो बहरहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि आपने पूरी मुलाहिदा की। रडार सिस्टम आपने देखा, चांद के बारे में देखा, एक बड़ी सी ये जो दूरबीन है ये भी आपने देखी। इसको आसार कदीमा यानी कि क्योंकि हमारी बड़ी कदीम दूरबीन है, इसको इसीलिए यहाँ पर रखा गया है ताकि लोग जो है वो यहाँ पर आकर देखें। और मतलब कि ऐसा होता है कि जी पुरानी चीज़ों को निकाल देते हैं, मगर इन चीज़ों को जो कदीमी चीज़ है हमारे पास, इसको महफूज करके रखा गया है। तो बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और चांद आज नज़र नहीं आना, आज कुछ और ही दिन है।